टोहाना के आम लोगों व सामाजिक संगठनों की तरफ से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है और टोहाना से विधायक व सरकार में मंत्री देवेंद्र बबली के साथ ये मुलाकात जो है वो की गई है। मुद्दे रखे गए हैं, वो लोग भी साथ में हैं और खुद टोहाना से विधायक व सरकार में मंत्री देवेंद्र बबली भी यहाँ पर सामने हैं। 3 मुख्य मुद्दे जिसको लेकर के मुलाकात की गई है, क्या वो मुद्दे थे और मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन आपको एज ए विधायक आपके लोगों के लिए दिया गया है? देखिए, आज हमारे पूरे टोहाना की सरदारी कहूँगा, हमारे सभी टोहाना की करीम कहूँगा, हमारे व्यापारी भाई पूरे टोहाना के गणमान्य मोजिज लोगों को माननीय एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आया था। क्योंकि मेरे टोहाना हल्का की पिछले, अगर मैं जब से हरियाणा बसा 1966 से लेकर अब तक की बात करूँ तो पावर में तो टोहाना रहा, लेकिन बहुत बड़ी अनदेखी मेरे टोहाना हल्का की हर सरकार ने की। अब माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जब से बने हैं और आज अब गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, जब से मेरे टोहाना हल्का वासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, सर्व पार्टी के लोग, सभी लोग थे इसमें पार्टीबाजी से ऊपर उठ के एक टोहाना की डेवलपमेंट और टोहाना का विकास कैसे और टोहाना के लोगों का जो हक है वो मेरे टोहाना के हर परिवार तक कैसे पहुंचे, उसके लिए डेलीगेशन आज माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए। सबसे पहले मेरे टोहाना की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसमें काफ़ी बदलाव और काफ़ी बड़ा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने टोहाना को देने का काम किया। लेकिन एक बड़ी मांग जो आज का मेन मुद्दा था वो था मेडिकल कॉलेज, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देना है। हमारे कई ग्राम पंचायतों में ज़मीनें हैं और मेरे गांव वासियों ने हमें उन ज़मीनों को मेडिकल कॉलेज देने के लिए हमें कह दिया है कि आप ये ज़मीन अगर मेडिकल कॉलेज सरकार यहाँ बनाना चाहती है तो हम सरकार को देना चाहते हैं। तो उस मुद्दे को लोग मिले थे। अब उसके क्राइटेरियाज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आश्वस्त किया है और संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि एक बार आप क्राइटेरिया देखिए, अगर फुलफिल करता है तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आने वाले समय में कि हमारे टोहाना का भी सौभाग्य होगा और मेरे टोहाना के लोगों का भी सौभाग्य होगा। तो ये बड़ी सौगात सबकी तरफ से सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी। सब्जी मंडी की एसोसिएशन और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने भी इसी डेलीगेशन में मुलाकात की, उन्होंने क्या? वो अलग से डेलीगेशन पूरे हरियाणा प्रदेश के सब्जी मंडी के जो हमारे आड़ती व्यापारी भाई थे आए थे, उनके कुछ मुद्दे थे, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वो एक टाइम टैक्स देने की उनकी बात थी, वो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन होके उनके साथ बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस पर भी कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। और जो हमारे सीनियर सिटीजन भी आए थे उनकी भी कुछ मांग थी, अलग डेलीगेशन आया था पूरे प्रदेश का सीनियर सिटीजन, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया, उनकी कुछ मांगे थी उनको भी पूरा करने का काम। सभी मांगों पर आश्वासन मिल गया? बिल्कुल पूरा आश्वासन मिला और पूरे सभी डेलीगेशन बहुत संतुष्ट होकर गए हैं और उनको पूरी उम्मीद है जो सरकार की सोच है डेवलपमेंट की, सबको साथ लेकर चलने की, सबका साथ सबका विकास, उस पर माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी काम करने में लगे हुए हैं। और ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि मेरे शहर के अलावा भी जो और 2 संस्थाएं थी उन्होंने एक विश्वास हम पर किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं उनको लेकर गया और उनकी मांगों को सरकार पूरा करने का। आपके साथ भी हरियाणा निवास में तमाम लोग बैठे, कैटल फ्री को लेकर के बात की, साफ सफाई को लेकर के मुद्दे जो हैं वो रखे गए, आपने अपनी तरफ से क्या आश्वासन दिया, क्योंकि ये आपके महकमे पंचायत महकमे से जुड़े हुए मुद्दे हैं? देखिए, काफ़ी कुछ सुधार हमने किया है और बहुत सुधार की अभी गुंजाइश है, उस पर हम लगे हुए हैं। इसमें मैंने मेरे शहरवासियों से भी और प्रदेशवासियों से अपील की, अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है और सोशल अवेयरनेस के साथ सोशल इन्वॉल्वमेंट जब सरकार के साथ आम नागरिक की हो जाएगी तो मैं ये मानता हूँ कि जो डेवलपमेंट सरकार चाहती है, जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है, वो डेवलपमेंट 100 की 100% और वो जो उनके हक हैं वो ग्राउंड पे जाने शुरू हो जाएंगे। तो टोहाना के लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है, सरकार को की तरफ से हमने आश्वस्त किया है कि जो जो उनकी मांग हैं उस पर हम लगे हुए हैं और वो धरातल पर आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब पंचायतों में ये भी इंतजार है, एक बार दोबारा वो सवाल जिसका हम लगातार आपसे जवाब चाहते हैं, पंचायत चुनाव को लेकर के सितंबर की बात कही गई थी, अभी कोई और प्रोसेस आगे बढ़ा है ताकि लोगों को जो है इसको लेकर जानकारी? आप उम्मीद कर सकते हैं, सरकार लगभग अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है, पहले भी आपके चैनलों के माध्यम से बता चुका हूं और बहुत जल्दी हम इस चुनाव को कराएंगे। सर, जो बीडीओज को लेकर के जो कार्रवाई आपने की थी, डिपार्टमेंट में जो कार्रवाई की थी, उसका अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि कुछ जानकारी है कि पलवल के अंदर अभी भी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है। एक देवेंद्र बबली का एक ऐसा भय बन गया कि लोग शायद काम से भी दूरी बना रहे हैं। नहीं, काम से दूरी बना ही नहीं सकते, उनकी ड्यूटी है, वो सरकार में है, काम से दूरी बनाए पर घर बैठे। सरकार जब सरकारी नौकरी पे है तो काम तो करना पड़ेगा। अगर गलत काम नहीं करना उसको पहले भी डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रभावित
कुछ लोगों के अपने पर्सनल स्वार्थों में की जा रही थी। हमने उस केस को क्राइम में ट्रांसफर कराने का काम किया। डीजीपी साहब से मेरी बात हुई है, 2 दिन में वो क्राइम में ट्रांसफर हो जाएगा और जो विजिलेंस की रिपोर्ट है वो जल्दी सामने आएगी। जिसमें मूलभूत रूप से बिल्कुल इन्वॉल्व थे उनको मैंने पहले ही बोला आपको कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। शुक्रिया बात करने के लिए। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हमारे साथ एक और जहां हलके के लोगों के साथ जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और मुलाकात करके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर एक आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको लेकर के भी जो टोहाना के लोग उनके पास आए थे उनको आश्वासन दिया है कि जल्द डेवलपमेंट जो है वो दिखना शुरू होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी, सिरसा की बात करें या फिर पलवल की बात करें, पलवल में जो लोग अभी काम नहीं करना चाह रहे हैं या फिर जो कार्रवाई को लेकर के जो इंतजार था उस पर साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये तमाम जो मसले हैं वो अब क्राइम को ट्रांसफर हो जाएंगे अगले 2 दिन के अंदर और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया उन्हें डरने की जरूरत नहीं और जो लोग गलत कर चुके हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की अगुवाई में आज टोहाना के लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं और क्या कुछ विषय रखे गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष खुद टोहाना के लोगों से ही जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या विषय रखे गए हैं, बड़ी संख्या में आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री से मिलना हुआ? हमारे ज़िले फतेहाबाद के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है और वो मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि हमारा टोहाना क्षेत्र है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ, वो स्वास्थ्य और चिकित्सा का जो बुरा हाल है बिल्कुल। हमारे टोहाना में 11 पोस्ट डॉक्टर की सैंक्शन है लेकिन 5 डॉक्टर हैं, जबकि 100 बेड का मेडिकल हो चुका है लेकिन अभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं से बिल्कुल वंचित है। तो जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री द्वारा, उस विषय को लेकर आज पूरे टोहाना शहर की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि व शहर के सामाजिक लोग आज इस विषय को लेकर माननीय मंत्री देवेंद्र सिंह बबली द्वारा मुख्यमंत्री से मीटिंग करवाई गई है कि हम अपनी डिमांड मुख्यमंत्री जी के पास यही लेकर आए हैं कि जो मेडिकल कॉलेज जिला फतेहाबाद के अंदर बनना है तो वो टोहाना में बनना चाहिए, क्योंकि फतेहाबाद के नज़दीक क्षेत्र हमारा सरसा लगता है, वहाँ मेडिकल कॉलेज है। कितनी दूरी पड़ती है आपको? 30 किलोमीटर की लगभग, और 20-25 किलोमीटर सरसा पड़ता है, वहाँ से वो अगरवा पड़ता है, तो वहाँ भी मेडिकल कॉलेज है। तो हमारे से काफ़ी दूर पड़ता है, 70 या 100 किलोमीटर के लगभग, हमारे आसपास कोई नहीं है। और उसके बाद हमारा प्लस पॉइंट है, हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास नरवाना में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, उकलाना में कोई नहीं है, रतिया में कोई नहीं, आसपास का जो सराउंडिंग का एरिया है यहाँ कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है 30, 35, 40 किलोमीटर के दायरे तक। और उसके बाद प्लस पॉइंट है हमारी रेल की कनेक्टिविटी है हमारे पास। हम जो पूरा क्षेत्र है ये 40 किलोमीटर का, ये ट्रेनों से जुड़ा हुआ है, तो गरीब आदमी भी यहाँ आकर इलाज बिल्कुल आसानी से करवा सकता है। इसलिए हम मेडिकल कॉलेज की डिमांड लेकर मुख्यमंत्री जी के पास। क्या आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस तमाम विषय? आश्वासन ये दिया भी जो जगह का इशू रहता है ज़मीनों का, उसमें 3 जगह हरियाणा पंचायत की जगह पड़ी है, तो मंत्री जी के नोटिस में डाल दिए हुए, वो पंचायत देखेंगे भी हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। कुछ आश्वासन दिया है पंचायतों ने कि हम जमीन देंगे? बिल्कुल दिया है आश्वासन। कौन से गांव की पंचायतों ने आश्वासन? एक चितैन गांव की है और एक दारसूल की है और एक अदर गांव है, 3 गांव है। उन्होंने और हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। ठीक, आपको क्या लगता है इस मुलाकात के बाद? अब बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। टोहाना की सारी संस्थाओं के, सारे गणमान्य व्यक्ति, सर्व धर्मों के लोग, सारी पार्टियों के लोग एकजुट होकर आए टोहाना के विकास के लिए, क्योंकि जो बबली भाई का जुनून है वो अब टोहाना में ही नहीं बाकी हरियाणा में भी लोगों को पता चल चुका है। वो जो काम करते हैं जुनून से करते हैं और उसे पूरा करके दम लेते हैं। फतेहाबाद में 5 हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, टोहाना को ज़्यादा जरूरत है, टोहाना में लेकर आएंगे। टोहाना के लिए उन्होंने साइटें चिन्हित कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है। और टोहाना के जो 125-150 गणमान्य मेन व्यक्ति आए थे, उनके साथ मेडिकल कॉलेज के अलावा और जो टोहाना के विकास के मुद्दे हैं, टोहाना की जो लोकल समस्या हैं, सब पर बहुत खुलकर चर्चा हुई है। लोगों से पूछा गया कि इसका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक टोहाना विकास की प्रगति के मार्ग पर बबली भाई के निर्देशन में जाने वाला है। थैंक यू। तो लोग हैं पूरे तरीके से आश्वस्त हैं, जो मुलाकात हुई है, जो चर्चा हुई है, और उन्हें ये उम्मीद है कि टोहाना का विकास भी होगा, जिस तरीके से लोगों से हम चर्चा कर रहे थे। और ये मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज की जो मांग है उसे सिरे चढ़ाया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।